तो जय हिंद स्टूडेंट। जैसा कि हम एवरेज का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, आज हमारा पार्ट टू है। और मैं विकास संगारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपन देखेंगे कि एवरेज के, जैसे मैंने आपको इससे पहले बेसिक बता चुका है और आज भी बेसिक से ही चालू करेंगे। मैंने आपको बोला है कि आपके कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे, और एक बार अगर आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये मेरी गारंटी। तो आइए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं जी एवरेज। और जिसे बोलते हैं औसत। और आज का कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से समझिएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि जो भी नंबर है उसमें गैप क्या हो, इक्वल हो। यही चीज बताई कि गैप क्या हो, इक्वल हो। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर अगर गैप इक्वल वाला नहीं आया तो। उसके बारे में भी मैं आज बात करूंगा और उसी के बारे में आज बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे आज आज के जो पेपर चल रहे हैं उसमें ये बहुत, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या है वो मैं समझाना चाहता हूँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट, अच्छा, जब भी बच्चों मैं कॉन्सेप्ट बोलूँ ना, समझ जाना पूरी दुनिया यही है। पूरी दुनिया यही है। जैसे मैं बोलूँ कि तीन नंबर है हमारे पास, 2, 4 और 21। 2, 4 और 21, ये तीन नंबर है। अच्छा, अगर आप देख रहे होंगे 2, 4 और 21 में तो गैप बिल्कुल इक्वल नहीं है। देखिए ना, 2 और 4 में कितने का गैप है, 2 का। और आपने देखा 4 और 21 में, अब गैप निकालना नहीं है। आपको मालूम है 2 का गैप तो नहीं है भाई। आपको ये पता चल गया कि 2 का गैप तो नहीं है, इसका मतलब है गैप इक्वल नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका नॉर्मल एवरेज निकालो तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं मुझे बताना जरा। आप बोलेंगे गुरुजी कोई बड़ी बात नहीं है, इसका एवरेज निकालना है। मैंने कहा, अच्छा बताओ एवरेज क्या होगा। तो आपने बोला ऐसा खोपचे में ले गए इसको, 2, 4 + 21, यही लिखा। क्योंकि नंबर कितने हैं बेटा, तीन। डिवाइड किससे कर दिया, 3 से। अब आप देखिए 21 और 4 कितना होता है, 25, एंड 2, 27 डिवाइडेड बाई 3। आप मुझे बताइए एवरेज कितना आ गया, 9। यहां तक किसी को भी कोई समस्या है क्या। आपने बोला सर गुरुजी आप समझा रहे हो, कोई समस्या नहीं है। तो आपने बोला सर इसमें कौन सी बड़ी बात बता दी। नंबर आपने बहुत छोटे लिए हैं, तीन नंबर है। तीनों नंबर 2, 4, 21 आपने सबको जोड़ा और 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया। मतलब हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने बोला हर एक चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है। अब मैं क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ आपको कि अच्छा नंबर कितने हैं बेटा, कोई बताएगा यहाँ नंबर कितने हैं अपने पास। तो आपने बोला सर 3 नंबर है। अगर अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूँ कि हर एक नंबर को, ईच नंबर को अगर मैं 5 5 बढ़ा दूं, बहुत प्यार से समझना मजा आ जाएगा। हर एक नंबर को कितना बढ़ा दूं मेरे बच्चों, 5 5। बोलो जी बढ़ा दिया। हर एक नंबर को कितना बढ़ा दूं, 5 5 बढ़ा दूं। तो अब बताओ ये नंबर कितना हो गया नया, 7। ये नंबर कितना हो गया, 9। और ये नंबर कितना हो गया, 26। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं अगर आपसे बोलूं बेटा, अगर मैं अब आपसे बोलूं कि अब इसका एवरेज बता दो, तो आप बोलेंगे कौन कौन सी बड़ी बात है, निकाल लेते हैं। 7 + 9 + 26 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, मैं 26 + 9 करूं तो ये 35 हो जाएगा। 26 + 9 35। और 35 + 7 कोई बता सकता है कितना हुआ, 42 डिवाइडेड बाई 3। आप बोलो एवरेज कितना हो गया, 3 × 3 = 14। बोलो एवरेज 14 आ गया। हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है एवरेज कितना आ गया, 14। तो मैं गुरु ये बोल सकता हूं कि न्यू एवरेज क्या हो गया बेटा, 14। बोलो ये बात बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, ये बात बोल सकता हूं। अच्छा मुझे आप बताएंगे कि मैंने हर एक नंबर को कितना बढ़ाया था, 5। आप बताओ एवरेज पहले कितना था, अब कितना है, 14। यानी कितना बढ़ गया एवरेज, कोई बताना चाहेगा क्या। आपने बोला 5 बढ़ गया। आप बताओ आपने क्या सीखा। आपने ये सीखा कि अगर बहुत सारे नंबर है, आप उसमें जो चेंज करते हो वही सेम चेंज किस में होता है, एवरेज में होता है। जैसे हमने हर एक नंबर में कितना कितना बढ़ाया था, 5 5। एवरेज भी अपने आप कितना बढ़ गया, 5। मान लो हर एक नंबर में आप 7 7 बढ़ाते, 7 7 बढ़ाते, हर एक नंबर में 7 7 बढ़ाते, तो एवरेज भी कितना बढ़ जाता, 7।
तो मैं ये बताना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट से कि जो छेड़खानी आप पूरे नंबर से करते हैं, सेम छेड़खानी किससे हो जाती है? औसत से हो जाती है, एवरेज से हो जाती है। इसका वाइस वर्सा भी सही है। अच्छा मैं बोलूं वाइस वर्सा यानी क्या होता है? बोलो वर्षा वाइस है, एक लड़की सर वर्षा और वो वाइस, ऐसा नहीं। वाइस वर्सा का मतलब मैं समझाता हूं, यानी उसका उल्टा रिलेशन भी सही है। जैसे मैं आपसे बोलूं, अगर मैं वाइस वर्सा समझाने चाहूँ, थोड़ा इंग्लिश में, इंग्लिश की चीज़ है लेकिन समझा देता हूं। मैं बोलूं कि वाइस वर्सा क्या होती है, जैसे मैं बोलूं कि राम सीता जी के पति है, क्या उसका उल्टा रिलेशन सही है? सीता राम जी के पति है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन मैं बोलूं कि राम लक्ष्मण जी के भाई है, क्या लक्ष्मण राम जी के भाई है? आपने बोला हाँ, इसी को बोलते हैं क्या? वाइस वर्सा। यानी मैं ये बोलना चाहता हूं जो रिलेशन यहां सही है वो सेम रिलेशन इधर भी सही होगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप हर एक नंबर को कितना कितना बढ़ा रहे हो? 5 5, तो एवरेज भी कितना बढ़ गया? 5। इसका उल्टा भी सही है। हम जो छेड़खानी एवरेज में कर रहे हैं वही सेम छेड़खानी किस में होगी? नंबर्स में होगी। जैसे यहां मैं उल्टा कैसे बोलना चाह रहा हूं, अगर नंबर 5 बढ़ रहा है, अगर नंबर कितना बढ़ रहा है? 5, तो हर एक नंबर भी कितना बढ़ेगा? 5। अगर मैं बोल देता कि हर एवरेज 2 से कम हो रहा है, इसका मतलब है हर एक नंबर किससे कम हो रहा होगा? 2 से। देखिए मैं आया हुआ एक एग्जांपल बताता हूं। बोलो ये बात समझ में आ गई सबको? सभी को आ गई? जो भी ऑफलाइन में बैठा है सबको आ गई? मैंने क्या बोला? जो छेड़खानी आप नंबर में करते हैं वही सेम छेड़खानी गुरु कितने में होगी? बोलो विवेक भाई? एवरेज में होगी। अगर आपने एवरेज 5 से बढ़ाया है तो, सॉरी, अगर आपने सब नंबर को 5 से बढ़ाया है तो एवरेज भी कितने से बढ़ेगा? 5। इसका उल्टा भी सही है, अगर आप एवरेज 5 से बढ़ा रहे हैं तो हर एक नंबर भी कितने से बढ़ेगा? 5 से। एग्जैक्ट वही बढ़ेगा। बोलो हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछे गए। अब मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन इतना सा पूछ लिया गया एग्जाम में कि भैया ऐसे नंबर है ए बी और सी, और यहां लिख दिया 28, यहां लिख दिया सी और यहां लिख दिया डी। अच्छा ये कुछ नहीं बताया कि ये नंबर कंटिन्यू है या कुछ नहीं, बोले नहीं 5 नंबर है, कैसे भी नंबर है, इनका एवरेज क्या है? ऐसा बोल दिया कि गुरुजी इनका जो एवरेज है, इनका जो एवरेज है, उनने बोल दिया इसका एवरेज है 147। क्या है? 147, ऐसा बोल दिया। 5 नंबर है ए बी 28 सी और डी, ठीक है। अच्छा ये कौन सा नंबर है? पहला। ये कौन सा नंबर है? दूसरा। ये कौन सा नंबर है मेरे बच्चों? तीसरा। ये कौन सा नंबर है? चौथा। और ये कौन सा नंबर है? पांचवा। अगर वो बोल रहा है कि एवरेज, अगर वो बोल रहा है कि एवरेज, अब न्यू एवरेज 142 हो जाए, न्यू एवरेज क्या हो जाए? 140। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन इतना सा पूछा गया था कि 5 नंबर है ए बी 28 सी और डी। अगर बोला इन सबका जो एवरेज है वो कितना है? 147। अगर न्यू एवरेज, अगर अब न्यू सब ऐसा बोल रहा है कि हर एक नंबर में से एक सेम नंबर घटाया गया, हर एक नंबर में से एक सेम नंबर घटाया गया, जिससे कि एवरेज क्या हो गया बेटा? 142 हो गया। जिससे कि एवरेज क्या हो गया? 142 हो गया। अब वो बोल रहा है कि बताइए तीसरा जो नया नंबर है वो क्या है? तीसरा नया नंबर क्या है? कई बच्चों को ऐसा लगा एग्जाम में कि डेटा इनसफिशिएंट है, क्या पूछ रहा है, क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है? उनको लगा यार क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ए बी सी डी भी दे दिया, 28 भी दे दिया, बच्चे दिमाग नहीं दौड़ा पाए। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब वो बोल रहा है कि जो एवरेज था गुरु वो 147 था, अब कितना हो गया? कितना माइनस हो गया बताएंगे आप? 5। आप बोलो अगर 5 माइनस हो गया तो कोरिया का बच्चा जानता है कि हर एक नंबर कितना घटेगा? 5। अब वो बोल रहा है तीसरा नया नंबर बता दो, घटा दो 5। आंसर कितना आ गया जी? 23। बोलो मजा आया है कि नहीं आया? अब ऐसे क्वेश्चन ना बच्चे घबरा जाते हैं, अरे यार सर ऐसे क्वेश्चन आ गए, हमसे एग्जाम में बनते नहीं। ना बनने का सिर्फ एक कारण है कि आपने उस तरीके से पढ़ा ही नहीं है। आपने उस तरीके से पढ़ा ही नहीं। आपको लगता है यार सर डेटा से ही काम बन जाता है, नहीं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप बेसिक पे ज्यादा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। बोले बात क्लियर है कि नहीं है? मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले। बोलो बात क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? आप मुझे बताओ, अगर कल को मैं सेम क्वेश्चन दे दूं और मैं बोलूं कि एवरेज 147 था, अब नया एवरेज 149 हो गया है, आप बता सकते हो कि नया तीसरा नंबर क्या होगा? क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए इसको आप उतार लीजिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया सबको? आगे तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, और फिर बच्चे घबराते हैं, अरे यार सर पेपर तो बहुत टफ आया। अरे कुछ टफ नहीं आया था, आपने पढ़ा ही नहीं। आप बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगा रहे हो, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप चाहे 500 क्वेश्चन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप
तरीके से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, आप तरीके से पढ़ो। इसलिए मैं हर एक चीज़ बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे समझो। अब मैं एक और चीज़ समझा रहा हूँ। अच्छा, जिन भी बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप पहला पार्ट देखिए। अगर आप सीक्वेंस से चलेंगे ना आपको ज़्यादा मजा आएगा, आप समझ पाएंगे कि मैथ्स क्या होती है। और इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, आपको मैथ्स से डर लगना ही बंद हो जाएगा। आप मैथ्स को डराओगे, इस तरीके से पढ़ा दूंगा। लेकिन आप प्लीज़ कोई भी पार्ट डायरेक्ट ना देखें, पहला पार्ट पहले देखें, फिर इस सेकंड पार्ट पे आपको बहुत मजा आएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपके साथ ये बात है कि सर आप एक बात बताइए, अभी तक तो आपने ये बताया, अभी तक आपने ये बताया है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर डिफरेंट इक्वल नहीं हुआ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास तीन बंदे हैं बेटा, कितने बंदे हैं, तीन, पहला, दूसरा, और ये क्या है बेटा, तीसरा। बोले तीन बंदे हैं। मैं बेटा, हंसी ठीक करो अपनी, कैसे हैं आप, हंसी ठीक करो बेटा प्लीज़। आपने बोला ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसने 30 रन बनाए हैं, सुनो, या 30 रुपए हैं इसके पास, इसके पास 33 है और इसके पास 45 है। समझिएगा, क्या यहाँ गैप सेम है बेटा, क्या यहाँ गैप सेम है। आपने बोला सर गैप तो सेम बिल्कुल भी नहीं है। अगर गैप सेम होता तो मैं बोल देता मिडिल नंबर एवरेज है। जो नए बच्चे जुड़े, मैं आपको समझाता हूँ गैप सेम का मतलब क्या होता है। जैसे ये होता 33, 36, और क्या होता बेटा 39। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ गैप सेम है। आपने बोला यहाँ कितने का गैप है, 3 का, और यहाँ कितने का गैप है, 3 का। तो मैं यहाँ बोल सकता था कि मिडिल नंबर क्या है बेटा, एवरेज। ये अपन ने फर्स्ट पार्ट पे पढ़ा है नहीं पढ़ा है बताओ, क्या ये मैंने फर्स्ट पार्ट पे पढ़ा चुका हूँ। आपने बोला हाँ फर्स्ट पार्ट पे पढ़ा चुके हो। अब मैं बोल रहा हूँ क्या यहाँ गैप सेम है। आपने बोला नहीं सर यहाँ गैप बिल्कुल भी सेम नहीं। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ एवरेज का मतलब होता है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर होना। एवरेज का क्या मतलब होता है, सबके पास बराबर होना। आपने बोला ठीक है सर, अगर सबके पास बराबर है, मान लेते हैं आपकी बात कि एवरेज का मतलब सबके पास बराबर है। अब बताओ सबके पास क्या बराबर है, आपने बोला नहीं। तो मैं एक सलाह देता हूँ कि अभी फिलहाल के लिए कि जिसके पास सबसे कम है ना उसी को एवरेज मान लो। आपने बोला ऐसा क्यों, आप बताओ। सबसे कम किसके पास है, 30 रुपए है। मैं बोल रहा हूँ क्या इससे कम हो सकते हैं किसी के पास। आपने बोला सर नहीं हो पाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे छोटे वाले को क्या मान लो गुरुजी, एवरेज मान लो। सबसे छोटे वाले को ही क्या मान लो, एवरेज मान लीजिए, मान लेते हैं। ये मैंने मान लिया। देखिए मैथ्स पूरी मानने पे है बेटा। जो फॉरेन से पढ़े हैं उनके लिए बोलते हैं लेट, ठीक है, माना, ठीक। तो मैंने बोला था माना एवरेज कितना है, 30। ये मैंने मान लिया कि एवरेज क्या है, 30। अच्छा आप ये जानते हैं कि अगर एवरेज 30 तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सबके पास क्या होना चाहिए, बराबर। यानी सबके पास कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। आप मुझे बताओ इसके पास 30 तो है ही। अब आप बताओ इसके पास 30 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा एक्स्ट्रा है। बोलो 3 एक्स्ट्रा। अच्छा मैं बोल रहा हूँ इसके पास 30 से कितना ज्यादा है, आपने बोला 15 ज्यादा है, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ ओवरऑल एक्स्ट्रा कितना मिला है, कोई बता सकता है। बेटा प्यार से बोल दो यही बात, 18। ओवरऑल कितना ज्यादा है, 18। प्लस का मतलब है ज्यादा है, प्लस का क्या मतलब है मेरे बच्चों, ज्यादा है। अगर 18 ज्यादा मिला तो कितने लोगों में बटेगा बेटा, 3 लोग, क्योंकि लोग कितने अपने पास, 3। तो मैंने बोल दिया 3, भाग दे दिया। तो आप बताओ हर एक को और कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 6। हर एक को और कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 6। तो अगर हर एक को 6 और एक्स्ट्रा मिलेगा, आपने एवरेज कितना माना था बेटा, 30। अगर हर एक को और एक्स्ट्रा 6 मिल रहा है तो कितना हो गया बेटा, 30। और यही आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। एवरेज का मतलब समझ पा रहे हो बेटा आप सभी। ये तो आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, ठीक। अब मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ जिस भी बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं एवरेज स्कूल के अलावा, उसको मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से। वो बेसिक क्वेश्चन क्या अभी मैं लेके आया हूँ, उस बात पे बात करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात समझ में आई आपके। आपने बोला हाँ। अच्छा एवरेज में अच्छी बात क्या है मालूम है आपको, एवरेज में आप जो चाहे वो मान लो। जैसे अब मैं तो टीचर हूँ, आपने बोला सर जैसा आप समझा रहे क्या हम वही माने, बिल्कुल मत मानिए, आपका मन है। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा और आप देखिएगा कि आप जो भी मान रहे हैं
उससे आंसर आ रहा है। जैसे मैं अब आपको एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, सुनना बेटा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनिए। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास दो नंबर है बेटा, 28 और 33। दो नंबर है, क्या है, 28 और 33। और मैं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसका एवरेज निकालूं। अच्छा, नॉर्मल जो बच्चे रहते हैं, क्योंकि नंबर मैंने बहुत छोटे लिए, इसलिए लिए कि आप धीरे धीरे बातों को समझें। जितना धीरे आप बातों को समझेंगे आपको उतना ज़्यादा मजा आएगा। समझिए मेरी बात। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर मैंने दो नंबर लिए हैं बेटा, क्या, एक 28 लिया है और एक क्या लिया है, 33 लिया है, और मैं इसका एवरेज चाहता हूँ, तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा कि भाई 28, बोलो बेटा यही होगा, प्लस 33। ठीक, यही है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, यही करेगा। चलिए जोड़ लीजिए, 8 और 3 11। अच्छा, मैं पहले ये बता देता हूँ, इसको 25 ले दे रहा हूँ, इसलिए 25 ले रहा हूँ कि मैं, अब ये पॉइंट आएगा तो फिर आप घबरा जाओगे, अरे सर पॉइंट में ला दिया आपने, तो मैं इसको 25 लिख दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो चलिए, ऐसा नहीं कि अपन उसमें पॉइंट में नहीं करूंगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो मैं नहीं चाह रहा कि पॉइंट पॉइंट में आए। आप बोलो अगर इसका एवरेज चाहिए तो आप क्या करेंगे बेटा, 25 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। अब मैं बोल रहा हूँ आप इसको कैसे करते बेटा, 5 और 3 8, और 3 और 2 5 डिवाइडेड बाई 2, यही करते बेटा। बोलो क्या आता, 2 दूनी 4 और 2 9 मटर, 29 एवरेज आता, और यही आंसर होता। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना उस बात पे आना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूँ ना इसमें, कि जब अपन मेन क्वेश्चन पे आ जाए ना, आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिले, आप सीधा जल्दी जल्दी बना ली कि हाँ भाई ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है। समझिए, बहुत सारे तरीके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तरीका, अच्छा यहाँ 25 और 33 में बेटा सबसे छोटा कौन है, 25। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि हमने इसी को एवरेज मान लिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। तो आपने बोल दिया कि माना लेट एवरेज क्या है बेटा, 25। एवरेज क्या है, 25 मान लिया। आपने बोला ठीक है सर, अगर एवरेज 25 है तो ठीक है, 25 ये मान लिया। अब मुझे बताओगे 33 25 से कितना ज़्यादा है, कोई बता सकता है। आपने बोला +8 ज़्यादा है, बोलो हाँ या ना। +8 ज़्यादा है, यानी मैं बोल सकता हूँ ये एक्स्ट्रा है। और मैंने बोला पूरा गेम किस पे चल रहा है बेटा, एक्स्ट्रा पे। भाई एक्स्ट्रा कितना मिला बेटा, +8 मिला। अब ये +8 कितने लोगों में बटेगा बेटा, 2 लोग, क्योंकि लोग तो दो ही है, यानी हर एक को और कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 4। तो मैं बोल रहा हूँ 25 तो पहले मिल ही चुका था, अब और 4 मिल रहा है, तो एवरेज कितना आ गया बेटा, 29। और यही क्या होगा, देखिए आंसर में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस तरीकों की बात है। सिर्फ क्या है, तरीकों की बात है। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर क्या जरूरी था कि हम 25 ही एवरेज माने। मैं बोलूंगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे मैं एक और तरीका समझाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छा लगे, समझो, समझिए बात को, समझिए बेटा, इधर आ जाओ थोड़ा सा। देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, जनरली मैं इतना शांत पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन वाले ये सोचे कि ये आदमी इतना सिंसियर हुआ कब से। ये मैं समझ रहा हूँ इस बात को, मैं इतना शांत पढ़ाता नहीं, है ना। जैसे आप भी जो डेमो में बैठे हैं वो सोच रहे होंगे यार ये आदमी तो बड़ा सुना था, हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, और ये देखिए शुरू शुरू में क्या, घर पे भी देखते हैं तो थोड़ा समझ रहे हो ना आप। बाकी मैं आ जाऊँगा, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, देखिए। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप एक बात बताओ, गुड्डू रे, मैं बोल रहा हूँ नंबर क्या था जी, 25 और 33। अब आपकी मर्जी जी, आपकी मर्जी, कि लो मान लिया हमने कि एवरेज क्या है जी, मान लिया हमने, माना, लेट, माना एवरेज, हमने बोला ये किसके करीब आ रहा है, 30 के करीब आ रहा है, मैंने मान लिया मन से। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप कुछ भी मान लो, आना आंसर चाहिए। मैंने बोला ये दोनों नंबर किसके करीब दिख रहे हैं, 30 के, मैंने एवरेज 30 मान लिया। आप बताओ, अब सुनना बहुत प्यार से, 25 30 से कितना कम है, 5 कम है, बोलो हाँ या ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 33 30 से कितना ज्यादा है, 3। हमने इसको जोड़ा घटाया, -5 से +3 जोड़ा तो कितना आ गया जी, -2।
आया। -5 + 3 कितना होता है? -2। बोलो गुड़ी, आपको आ रहा है? बहुत सिंसियर दिख रहे हो आप, लगा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ यानी इस बार -2 का घाटा हो गया। कितने लोग भरेंगे इसको? 2 लोग। भाई एक्स्ट्रा मिलते थे तो बड़े प्यार से आप बांट लेते थे, अब एक्स्ट्रा देना है तो दो सब। बोलो -1। अब -1 एवरेज में से कम होगा, बोलो हाँ या ना। तो एवरेज कितना आ गया जी? 29। जई क्या है? आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बहुत अच्छे से आ गई, बात समझ पा रहे हो? किसी को डाउट है? बोलो गुड्डू, रजनीकांत, नारकंड है ना, रासकला इल्ला। बोलो बेटा, सांबर वड़ा। बात समझ आ रही? कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन चालू कर, बोलो बेटा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। ठीक, मैं इसलिए चालू कर रहा हूँ, अच्छा इसके बाद भी अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, लेकिन पहले अपन एक एक टॉपिक समझ के, एक एक टाइप समझ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। चल, हमारे कई रतौंधियों ने बोला ऑफलाइन के कि दिख नहीं रहा, हम बड़ा कर देते हैं जी। ठीक, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है बेटा? विशाल बेटा, आपको बात समझ में आ रही है? बताइए, आप कब आए बेटा? पेरिस गए थे ना आप? ओ माय गॉड, पुतिन जी को हाय बोला आपने? बेटा हाय नहीं बोला, कसम है आपको। आप हेलो बोले, हाय ना किसी की लेना बेटा, ना किसी को हाय देना, नहीं आपको कसम, आप नहीं हो ना आप। हाय नहीं, हाय नहीं, हेलो लिखिएगा। ठीक, ठीक, कसम है आप। देखिए चालू करते हैं। पहला, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन पहला तरीका जो जो आपको मन में आता है वो करो। तो मैं बोल रहा हूं कि क्या है बेटा 20 और क्या है ये 28? बोलो हाँ या ना, यही है। बोलो जी, 20 और 28। मैंने मान लिया कि एवरेज छोटा ही नंबर मान लिया, मैंने क्या मान लिया, मेरे ऊपर है जी। लो मान लिया हमने, मान लिया एवरेज कितना है जी 20। कोई कुछ बोलेगा? नहीं, कोई कुछ नहीं बोल सकता जी, मान लिया एवरेज 20 है। अब बताओ एवरेज 20 है यानी इसका मतलब क्या है? मैंने फिर बता रहा हूं, एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर होना। अगर हमने एवरेज 20 मान लिया यानी आप सबके पास कितना होना चाहिए? 20-20 होना चाहिए। इसके पास 20 है, बोलो। इसके पास कितना है जी? 28। यानी कितना ज्यादा है गुरु? 8। अब ये +8 लिख रहा हूं तो समझ जाओगे ना, ज्यादा है। कितने लोगों में बटेगा जी ये? 2। यानी हर एक को और कितने रुपए मिल जाएंगे? 4। ले लो, +4, 20 माना था, +4 कितना हो गया जी? 24। और जई, बोलो बात समझ आई या नहीं? बोलो बात समझ आई नहीं? आ गई बात? सब समझ पा रहे हैं बेटा? ऑनलाइन वाले भी बच्चे, इसलिए मैं बहुत बेसिक से ले रहा हूँ। और आप बोलेंगे सर इतने बेसिक करा रहे हैं, जैसे कुछ लोग पहले से मैथ्स पढ़ चुके हैं, सर इतने बेसिक। आप देखिए जब क्वेश्चन में इसका यूज़ कराऊंगा आपको मजा आ जाएगा। आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने, साथ साथ बनाइए है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वाले, ताकि आप भी अपने दिमाग से बनाएं अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास थोड़ा सा भी है दिमाग तो बनाइए, बाकी मेरे को मालूम है आपके पास है। ये आज तक मैं कल बताया था। देखो, मैंने बोला जी 34 है और कितना है जी 56। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ बहुत से तरीके हैं। आप छोटे वाले को ही मान लो एवरेज, एक तरीका ये है। आपका जो मन आए ना आप वो मान लो, जो मन आए। क्योंकि मैथ्स में ना कोई लोग बोलते हैं कि माना का क्या मतलब होता है। माना का मतलब होता है बेटा मन का। अगर संधि विच्छेद करूंगा ना, अगर हिंदी कभी जिंदगी में पढ़ी है आपने, तो माना यानी होता है, अगर माना का मैं संधि विच्छेद करूँ तो क्या होता है? मन का, मन धन का, मन का, जो मन में हो मान। हमने मान लिया जी। आपने बोला, अब आप नहीं, आप ही जोर दे रहे हो इस बात पे कि मान लो। हमने माना, माना यानी लेट किया। माना एवरेज कितना है जी? एवीजी समझ जाओगे ना। मैंने एवरेज 30 मान लिया, आपको कोई दिक्कत है क्या? किसी कोई परेशानी इसमें? एवरेज क्या मान लिया? 30। एवरेज का मतलब अगर मैंने मन से 30 मान लिया, यानी सबके पास कितना होना चाहिए? अब 30 होना चाहिए। आपके पास कितना है जी? 34 है। आपके पास कितना ज्यादा है? 4। बोलो 4 ज्यादा है। अजी आपके पास कितना ज्यादा, कोई बताएगा? +26 ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। यही बात है।
अगर हमने इसको जोड़ा तो टोटल कितना ज्यादा मिल रहा है जी? 30। टोटल 30 ज्यादा मिल रहा है ना? कितने लोगों में बटेगा? दो। और कितना मिल जाएगा? +15, यानी हर एक को और कितना एक्स्ट्रा मिलेगा जी? 15। अच्छा, ये जरूरी है कि जो मैंने किया हूं वो भी आप करें? कोई जरूरी नहीं है। वो पूरा आपकी श्रद्धा का पूरे कि आप क्या करते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हो। बोलो बात क्लियर है या नहीं? अगर आपसे बोलूं, अगर आपने बोला सर दूसरे तरीके से भी करके बता दो, देखो मैं बता देता हूँ। दूसरे तरीके से करना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, इतना बड़ा दिख जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लो। देखो, दूसरा एक तरीका क्या है इसका, मैंने बोला 34 है, यहीं लिख देता हूँ 34 है। और क्या है जी? 56 है। बोलो यही। अगर मुझे एक बात बताओ आप कि अगर मैंने मान लिया कि एवरेज माना, एवरेज क्या है? 40 है। आप ही बोल रहे हो इसलिए मैं आपकी, बिल्कुल आपकी बात मानूंगा। माना एवरेज क्या है? 40 है। अगर 40 एवरेज है तो बताओ ये कितना कम है 40 से? 6। कितना कम है बेटा? ये 6। 6 कम है। अच्छा, ये कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। रुको भैया, दो दो कलर हो गए हैं। कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। +16 और -6 कितना हो गया बेटा? +10। अब ये +10 कितने लोगों में बटेगा बेटा? 2। तो हर एक को और कितना मिल जाएगा? 5। हर एक को 5 मिल जाएगा। 5, यानी फिर भी एवरेज क्या आएगा? 45। बोलो बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? एवरेज क्या है? 45। बोलो। धीरे धीरे बातों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? समझिए अभी कहाँ कहाँ ये यूज़ होगा अभी समझना। चलो तो जल्दी जल्दी ऑनलाइन ऑफलाइन सब वाले एक साथ बनाने की कोशिश करिए जल्दी। अपने पास टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के। सॉल्व कर देते हैं, जो मन में आए वो करिएगा आप। कोई भी आपको कुछ नहीं बोला बेटा तुम उधर हो जाओ, जाओ गेट आउट। ठीक, देखो मैंने बोला 20 है, 28 है, 36 है। बहुत सारे तरीके हैं बेटा, बहुत सारे, जो आपको चाह रहे हो उस टाइप के तरीके आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये देखो ना, अगर आप ये देखो कि जैसे 20 और 28 में गैप कितने का है? 8 का। 28 और 36 में गैप कितने का है? 8 का। तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं बीच वाला नंबर क्या है? एवरेज है। लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो कि नहीं मैं दूसरे और तरीके से बताऊँ, वो भी मैं समझा देता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ, जैसे माना, हर एक तरीके से बताऊंगा। माना एवरेज 28 ही मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? मान लिया मैंने 28। तो आप बताओ ये 28 से कितना कम है बेटा? 8। ये 28 से कितना कम है? 0। भैया 28 ही। अच्छा, ये 28 से कितना ज़्यादा है? 8। अगर मैं इस 8 और 8 को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा फिर से? 0। यानी इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? 0। यानी एवरेज क्या आ गया बेटा? 20। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ आ रही है नहीं आई? अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? मैं ये मानता हूँ कि इसके अलावा भी आप कुछ कर रहे होंगे, बिल्कुल करिए, लेकिन आंसर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आंसर आपका वही आएगा। आप चाहे 28 मानो, आप चाहे 30 मानो, ये आपके ऊपर है। इसका मतलब ही एज अ स्टूडेंट आपको एग्जाम में सोचना है कि आपको क्या मानना है, वो आपके ऊपर है। आप मेरे हिसाब से या किसी टीचर के हिसाब से मान चले कि यही मानना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप खुद के हिसाब से मान लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबको विजिबल है बेटा? देखना। ठीक है, विजिबल होगा, विजिबल होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास नंबर क्या क्या है? 40, 48, 50 और 62, यही है बेटा। मैंने मान लिया, देखो मानने पे है, माना। अब मैं बार बार लेट या माना कोई भी ले लूँ, आप समझ जाना, हिंदी इंग्लिश वाले। एवरेज ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को, खैर। माना मेरे बच्चों, एवरेज क्या है? 50। क्या है बेटा? 50। अगर मैंने 50 एवरेज मान लिया तो ये कितना कम है मेरे बच्चों? 10। ये कितना कम है जी? 2। ये कितना कम है? 0।
और ये कितना ज़्यादा है 12। बोलो यही ज़्यादा है। अगर आप इन दोनों को माइनस माइनस को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा जी -12। ये तो जीरो था ही, और ये है +12। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो -12 से +12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, यानी जीरो जोड़ना है। यानी आंसर कितना आ जाएगा जी 50। आई थिंक ये बात धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी। बोलो बात क्लियर है या नहीं? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है बेटा तो बता दीजिए, कोई भी डाउट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा बड़े नंबर भी ले रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ना। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो मेन क्वेश्चनों में आपको दिक्कतें होगी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस वाली बात है। ठीक, देख लीजिए, जो पसंद आए आप वैसा करिए, जैसा पसंद आ रहा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं ना बेसिक लेवल से बिल्कुल हाई लेवल पे चल रहे हैं। थोड़ा सा जहाँ कैलकुलेशन होगा वहाँ भी देखेंगे अपन। भाई हमारे पास नंबर क्या कौन कौन से भी, 138, 152, 111, और एक नंबर क्या है बेटा 140, यही है। अब मैं बोल रहा था कि माना, माना लेट, समझ गए ना आप, माना एवरेज, लेट एवरेज, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, मेरे को 130 ठीक लग रहा है, आप 120 मान लो, 100 आपके ऊपर है, मैं 130 मान रहा हूँ। आप बताओ ये कितना ज़्यादा है बेटा, 8। बोलो ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा? अच्छा ये कितना ज़्यादा हो गया जी, 22। बोलो यही ज़्यादा होगा ना 30 से। अच्छा, अच्छा ये कितना कम है कोई बताएगा? बोलो 19। अरे 19 कम है ना? अरे इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 19, 30 में से 11 गया 19। अच्छा ये कितना ज़्यादा है बेटा 10, 40, 140 130 से कितना ज़्यादा है 10। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ना मेरे घटाने के तरीके देखो आप, मैं ये नहीं करता कि कई कई बच्चे क्या करते हैं, प्लस प्लस को जोड़ देते फिर माइनस करते हैं। मैं अपना एक तरीका है मेरा कि मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, आप भी डायरेक्ट सिखा देता हूँ। जैसे कैसे करना है, अगर इस +8 में से समझना बेटा, ये -19 घटा दूँ तो ये क्या आ जाएगा -11। अरे आ जाएगा ना, थोड़ा सा तरीका समझो, क्योंकि अपन को क्या एग्जाम में कैलकुलेशन ही मेन है, अपन को जल्दी जल्दी करना है, तो आप समझो। शुरुआत में दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे बात समझ आ जाएगी। मैंने फिर से बता रहा हूँ, -19 में से 8 घटा दिया, कितना आ गया -11। अब -11 और +10 करूंगा तो क्या आ जाएगा -1। अरे आएगा। अगर अब बचा क्या 22, अगर 22 में से अगर मैं -1 कर दूं तो कितना आ जाएगा बेटा 21। ये बात समझ आई कि नहीं आई मुझे बता दो, आ गई? तो मैं ये बोल रहा हूँ कितना एक्स्ट्रा बचा बेटा 21 बचा। मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा, कितना एक्स्ट्रा बचा बेटा 21। ये एक्स्ट्रा बचा है कि नहीं बचा मुझे बताइए। आपने बोला जी गुरु जी बचा है। अब ये कितने लोगों में बटेगा, 1 2 3 और 4, 4 लोगों में बांट दो जी। तो आपने बोला 4 पंचे 20 पॉइंट लग जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कितना एवरेज बढ़ जाएगा बेटा 5.25। तो हमने देखा 5.25। मेरे बच्चों बताओ ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके सामने है? आपने बोला कैसी बात कर दी गुरुजी, है पहला ही ऑप्शन। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जितने धीरे धीरे आप बातों को समझेंगे उतने धीरे धीरे आपकी मैथ्स अच्छे से बनना चालू हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा ही हट जा रहा हूँ। मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा तुझसे बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घमंड नहीं करते जी हम, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। इसलिए बड़ी आराम से पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, हो गया। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए 239
199 और 216 का एवरेज। मुझे लगता है कि सभी समझ गए होंगे क्या एवरेज मानना है। बताओ, आप ही बताओ। तो हमने मान लिया 200 एवरेज, मान लिया, थोड़ा सा इजी रहेगा। बोलो हाँ या ना। अब ये बताओ, ये कितना ज़्यादा है बेटा? 39। ये कितना कम है बेटा? 1। और ये कितना ज़्यादा है? 16। बोलो हाँ या ना। बोलो यही है। अब मैंने क्या किया, इसमें से ये कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? +15 आ गया। बोलो हाँ या ना। अच्छा, मैं 39 और 15 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? तो आप जब भी ऐसा हो ना, तो इसको 40 मान लो। 40 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 55। अरे 40 में मैं अगर 15 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 55। एक कम कर दो, यानी कितना? +54। और बटेगा कितने में बेटा? 1, 2 और 3। बांट दो तो देख लेते हैं कितना आ गया बेटा। 3 एकम 3 बचा 2, 3 8 है 24, यानी +18 और मिलेगा। बोलो हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा बेटा? 218। और यही आंसर। किसी का आ रहा था बेटा? मुझे लगता है सभी का आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हो जाएगा, हो जाएगा। बन जाएगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बन जाएगा, देखो। ठीक, आओ। ठीक, देखिए क्वेश्चन, देखिए मैं हटता हूँ फ्रेम से। देखिए यार, वही नहीं है बेटा। देखिए, आपने ऐसा पी पा के मत आइए करिए प्लीज। वही नहीं है, कैसी बात कर दी आपने? हम्म? नशे करके आते हैं आप और आप बोलते हैं वही है। कैसे वही है बेटा? कैसी बात की आपने? अलग है बेटा, अलग। बिल्कुल अलग है। सब बनाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है बेटा? 138। फिर क्या है? 152। फिर क्या है? 111। 140। और क्या है जी? 161। यही है बेटा। बताओ क्या मान ले, आप ही बताओ, मैं मन से नहीं मान रहा। माना एवरेज। चलो 140 बोला है आप, तो 140 ही मान रहा हूँ, आपने बोला करके मान रहा हूँ, ठीक है। ये कितना कम है बेटा? 2। ये कितना ज्यादा है जी? 12। ये कितना कम है? 29। 29 ना। ये तो 0 है। और ये कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है। बोलो यही है। बोलो यही है। अरे हाँ या ना। अब मैं थोड़ा सा स्टाइल से करेंगे जी, स्टाइल में रहने का। मैं इससे इसको निपटा सकता हूँ क्या? तो क्या बचा? -8। अरे हाँ या ना। आपने आप बोला कि -8 और -2 कितना हो जाएगा जी? -10। और इस -10 और मैं इसको दूं तो क्या आ जाएगा? +2। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कुल मिला के एक्स्ट्रा क्या बचा जी? +2। क्या मैंने फास्ट कर दिया क्या बेटा? एक्स्ट्रा कितना बचा जी? +2। अभी +2 कितने लोगों में बंटना है? 1 2 3 4 5। अपनी स्टाइल से बताऊंगा मैं। 2 का डबल कर दो 4, और 5 का डबल कर दो 10। यानी आ गया ये 0.4। कितना आ गया जी? 0.4। यानी हर एक को और कितना मिलेगा? 0.4। 0 तो ये कितना आ गया भाई? 140.4। और यही क्या है? आंसर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चा? जितने भी बच्चे बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डाउट आ रहा होगा। समझ पा रहे हो? है ना? इसलिए बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े। ठीक। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो जल्दी से। आई थिंक ये तो बन ही जाना चाहिए। जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई टाइमिंग हो लगे अपन को ज़्यादा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ। ठीक, 53, 53,
58, 58 और क्या है जी 58। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मान लिया, आपने अपने हिसाब से माना होगा, माना एवरेज, मैं मान लेता हूँ 53 है, मैं मान लूँ क्या, कोई दिक्कत है क्या? मैंने अपने हिसाब से माना है, आपने 50 माना हो ठीक है। डिफरेंस जीरो का, डिफरेंस जीरो का, ये कितना आ गया जी 5, ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 5। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ कोई बताएगा? +15। बोलो एक्स्ट्रा हुआ ना, 5 5 5। कितने लोगों में बटेगा? 5 लोगों में, यानी +3। तो गुरुजी सिर्फ +3 जोड़ना था और हमारा आंसर हमारे कदमों में आ जाता 56। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही आंसर है जी। बोलो, बात समझ पा रहे हो आप लोग? कोई डाउट है बेटा? बढ़ जाए आगे। ठीक। ठीक। अब यहाँ से जो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, मेरे को यहाँ से भी करना है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हर एक बात ना आप बड़े डिटेल में समझो, और जितने डिटेल में आप समझोगे उतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए एक ये वाला क्वेश्चन तो आप देख लीजिए, आप कोशिश करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। आप एक बार करिए कोशिश, क्या है देखो, फिर मैं बताता हूँ। अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ, समझिए। एक बार पढ़ लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, पढ़ लीजिए, फिर बढ़ेंगे। पढ़ लो। एक ही लड़का फिक्र कर रही मेरे, वाह मेरे बच्चे। विवेक भाई तुमने, धन्यवाद, आपने पानी दिया। ठीक है, कर लीजिए। क्या पानी पी सकता हूँ, आपकी इजाज़त है? मिला है क्या पानी में? पानी पीते हुए भी दिखाओगे अपने आप को कि कैसा दिखता हूँ पानी पीते? किसी बात कर दी बेटा आपने? अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, अरे हटना पड़ेगा, बेचारे बच्चों को दिखता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, बेटा प्यार से बोलो ना। हम्म? आपकी शादी हो, आपकी नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, वाइफ से भी ए चाय ला, बेटा मुंह पे मारेगी गरम गरम, एकदम चाय, समझ रहे हो आप? प्यार नजाकत लाओ बेटा। देखिए तो, देखिए वो बोल रहा है कि तीन संख्याओं का औसत क्या है बेटा? 137। देखिए तीन नंबर है हमारे पास, ये तो बहुत प्यार से समझाऊंगा, और उतने ही मोहब्बत से आपको समझना पड़ेगा। कितने नंबर है बेटा? तीन नंबर। NOS समझ में आ जाएगा ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है ये, ठीक है, NOS है, नंबर्स है, ठीक है। कितने नंबर है? तीन। अजी इनका एवरेज क्या है, कोई बताना चाहेगा? 137। बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से समझना भी है आपको, ठीक है। बाद में कितने नंबर है बेटा? दो, दो नंबर। अब इन्हीं सब क्वेश्चनों के लिए मैंने उतनी पंचायत समझाई थी आपको। इनका एवरेज कितना है बेटा? 152। बोलो यही है कि नहीं यही? ठीक। अब मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से समझना। देखिए नॉर्मली मेथड क्या होगी, नॉर्मली मैं रफ में लिख दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मिटा भी दूंगा। नॉर्मली मेथड क्या होती है कि तीन नंबर का अच्छा 137 प्लस दो नंबर का एवरेज 152 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं? तीन और दो, पाँच। ये आपको एक्चुअली सॉल्व करना पड़ता, और आप जानते हो एग्जाम में अगर आपने इतना सॉल्व किया, इतना, यानी आपका हैप्पी बर्थडे होना तय। ये तय है जी, कोई नहीं बचा पाएगा। हैप्पी बर्थडे होना आपका तय है।
समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने बोला हमारे ऊपर है जी, हम कुछ भी माने। देखिए हम कलर चेंज करेंगे, हमारा बहुत ऑप्शन है जी। तो हमने मान लिया, लो मान लिया हमने, लो मान लिया हमने कि एवरेज क्या है 140। बोलो 140 है, मान लिया। क्या है उसमें, मान लिया एवरेज 140 है। बोलो आप, अगर 140 है तो मुझे बताओ, विशाल भाई आप बताएंगे, विशाल भाई आप बहुत सिंसियर हो, आप सुनो। अगर 140 मान लिया तो विशाल भाई आप क्या समझते हो एवरेज से, आप मुझे बताइए क्या समझते हैं आप। तो आप बोलेंगे कि सर हम समझते तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप बता रहे तो एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर, ऐसा विशाल भाई बोले। बोलो विशाल भाई ऐसा बोलना चाह रहे हो कि नहीं। अगर एवरेज 140 है तो गुरु इसके पास भी कितना होना था, लेकिन इसके पास है कितने, इस नामुराद के पास कितने कम है, 3 कम है। लेकिन एक के पास 3 कम है बेटा, एक के पास, एवरेज एक का ही होता है, एक के पास 3 कम है तो 3 लोगों के पास कितने कम होंगे, 9। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूं भाई। 3 कम है, 3 कम है, यानी एक लोगों के पास 3 कम है, लेकिन लोग है कितने, 3, तो 3 के पास कितना कम होगा, माइनस नहीं। ये मानते हो कि नहीं मानते, अरे एवरेज का मतलब सबके पास ही होता है वो। बोलो बात क्लियर है या नहीं, यहां तक बात क्लियर है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं गुरु आप एक बात बताना कि एवरेज 140 होना था, गुरु इसके पास कितना है विशाल भाई, 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है एक के पास, 12 कितने के पास ज्यादा है, अरे एवरेज का मतलब हर एक के पास, हर एक के पास कितना ज्यादा है, 12। लेकिन लोग कितने हैं गुरु जी, 2, यानी इनके पास ज्यादा कितना पड़ गया जी, +24। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही बात कि भाई एक के +24 ज्यादा या 9 कम है। हमने इसको जोड़ा घटाया और समझा, भाई 24 में से 9 गया, कोई भी बता दे। तो आपने बोला +15, ये एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला। अब ये 15 कितने लोगों में बटेगा, 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5 3 15, यानी 3 3 और एक्स्ट्रा मिलेंगे जी, और आंसर हो जाएगा 143। बोलो जी बोलो, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आंसर हो जाएगा 143, यही है आंसर। बोलो अब समझ में आ रहा है वो क्यों समझा रहा था मैं, एवरेज क्यों मन से मानते हैं, ये समझ में आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं हर एक चीज आप सोचो कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूं, ना आपको मजा आएगा ना मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा। मजा तब आएगा जब आप एक एक बात समझो कि हम ऐसा ही क्यों करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको देख ले, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ये नहीं करना है एग्जाम में, समझे विवेक भाई। हैप्पी बर्थडे होने में टाइम नहीं लगेगा जी, ठीक। आइए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये रीता मैडम है, ये साड़ियाँ लेने गई है और इनने क्या भूल से पति का क्रेडिट कार्ड ले गई है, तो ये वैसे भी नहीं मानी। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या है वो मैं बताता हूँ क्या हुआ है। पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने अच्छे से मजा आएगा आपको। बोलो क्या बोलते हो। क्या आ रहा है जी आपका, बताइए कितना आ रहा है बेटा, 2500 आ रहा है, महागलत आंसर है। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, समझिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं, यही चीज तो समझाना है हमें, क्यों है हम यहाँ, इसलिए तो है। देखिए रीटा ने 5 साड़ियाँ खरीदी, यानी 5 साड़ियाँ खरीदी, 5 नंबर साड़ी खरीदी। बोलो हाँ या ना, साड़ी ना लिखो 5 नंबर लिख दो चलेगा ना। कितने के औसत से खरीदी, एवरेज, कितने के औसत से खरीदी जी, 2250 रुपए, 2250। अच्छा, उसके बाद भी वो मानी नहीं, क्योंकि उसके हाथ में क्या था, पति का क्रेडिट कार्ड था। उसको मालूम भाई और लेना है मुझे 3 साड़ी, उसने ली 3 साड़ी, ले लो भैया 3 साड़ी, मान थोड़ी गई, 3 साड़ी ले। इस बार और नहीं मानी वो, इस बार उन्होंने कितने के एवरेज से ले ली जी, 2750 रुपए की। ठीक, विशाल भाई आप सुनना इस बात को, सुनो सुनो विशाल भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ विशाल भाई
कि आप एक बात बताओ नॉर्मल तरीका क्या होगा। तो विशाल भाई बोले कि सर 5 इंटू 2250 प्लस 3 इंटू 2750, इसका जो भी सम आएगा डिवाइडेड बाई टोटल साड़ी कितनी है, 5 और 3 8। आप जानते हो अपने आप में लेंदी मेथड है, मानते हो कि नहीं मानते हो। मैंने, सुनो बेटा सुनो इधर, मैंने ये बोल दिया कि माना, माना थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, माना मैंने ये बोल दिया बेटा कि माना एवरेज जो है मैंने 2250 ही मान लिया। कितना मान लिया, 2200। क्यों मान लिया, क्योंकि यहां मेरे को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अरे मैंने बोला था ना कि दो दो अगर नंबर्स हो, छोटे वाले को एवरेज मान लो, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई। छोटे वाले को एवरेज मान लो, छोटे वाले को, छोटे वाले को, छोटे वाले को हमने मान लिया, छोटे वाले को 2250। बोलो मान लिया, 2250 को एवरेज माना हूं। आप बताओ यहां कितने का चेंज हुआ, आपने बोला कोई चेंज नहीं हुआ, 2250 एवरेज माना, इन्होंने कितना लाया है 2250 लाया। बोलो 2250। अच्छा इनको लाना कितना था 2250, ये कितना एक्स्ट्रा लाए बेटा, कोई बता सकता है, कोई भी बच्चा। 500 एक्स्ट्रा लाए। कितना एक्स्ट्रा लाए बेटा, 500। 2750 था, लाना 2250 था, यानी कितना एक्स्ट्रा लाए, 500। अच्छा मैं बोल रहा हूं एक आदमी ने 500 एक्स्ट्रा लाया है, कितने ने, एक आदमी ने 500 एक्स्ट्रा लाया है। मुझे बताओ 3 आदमी ने कितना एक्स्ट्रा लाए होंगे। तो आपने बोला सर 1500 एक्स्ट्रा लाए होंगे। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा जी, इतने प्यार से समझा रहा हूं आपको, हर एक चीज मानना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कितना लाए बेटा, 1500। अब मैं बोल रहा हूं अगर 1500 एक्स्ट्रा लाए हैं तो ये 1500 कितने लोगों में बटेंगे, 5 और 3 8, है ना। बोलो बनेंगे, 8 से भाग दे दो, 8 एकम 8। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले 8 1 जा 8, बचा कितना 7, अट्ठू अट्ठू 64, 8 8 64। बोलो यही है, बचेगा कितना जी 6, 8 ही 7 ही 56, बचेगा क्या 4 8 पंचे 40, यानी इतने रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे जोड़ने में अच्छे सा लगे। माना एवरेज क्या था अपना 2250, ठीक है, जोड़ देते हैं, क्या है बेटा 187.5, जोड़ दो तो 0.57, 8 और 5 13, ये हो गया 3 4, 2437.5। ऐसा कुछ है क्या बेटा, फर्स्ट वाला ही आंसर है। बोलो मजा आया कि नहीं आया बताओ। तो ये होता है कैलकुलेशन जो आपको समझना है एग्जाम के लिए। मैं हट जा रहा हूं, आप एक बार टैली कर लो और देख लो, देख लो। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ जाए बेटा। ये एक और, अब मैं चाहूंगा कि आप बनाएं, मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाएं, और ऑनलाइन वाले भी बनाएं, ऑफलाइन वाले भी बनाएं, बनाओ जल्दी और मुझे बताओ क्या आंसर है। मैं टाइम दे रहा हूँ आपको बकायदा। देखिए आप ये मत समझिए कि मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, मैं बिल्कुल जैसे ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, ये ऑफलाइन ही क्लास है, जो ऑनलाइन वाले ना ये ऑफलाइन ही क्लास चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअल माहौल क्या होता है, आप समझिए, धीरे धीरे बनाइए। देखिए ठीक, चलिए आ गया होगा, टाइम अप, टाइम अप, जितनी देर में आ जाना था, देखते देखिए। 3 शर्ट खरीदी भाई, 3 शर्ट, मैं लिख देता हूँ इस बार शर्ट, नहीं तो बोलेंगे सर आप लिख नहीं रहे, नंबर लिखते हैं। 3 शर्ट खरीदी, कितने के एवरेज से, एवरेज, अच्छा मुझे बताओ एवरेज का मतलब क्या होता है, हर एक शर्ट है ना, 1250 की खरीदी। बोलो हाँ या ना, कितने की खरीदी बेटा 1250, ये मानते हो कि नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा। अब वो बोल रहा है कि यदि उसने 2 और शर्ट खरीदी, लो ये भी नहीं मान रहा है भाई साहब, 2 शर्ट और खरीदी, 2 शर्ट और खरीदी, कितने की खरीदी बेटा 1450, 1450। बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ छोटी सी, और वो छोटी सी बात ये है कि बताओ मैं एवरेज क्या मान लूं, अब बताओ मान जाऊंगा मैं। आपने बोला सर छोटे नंबर को एवरेज मान लो, आपने तरकीब बताई हमें और हम सीख गए ये तरकीब। तो
कि माना एवरेज कितना है जी 1250 रुपये। माना एवरेज कितना है 1250 है, बोलो हाँ या ना। अगर 1250 है, ये होना था 1250, ये कितना एक्स्ट्रा है जी, कोई मैं काट नहीं रहा हूं नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। कितना है 200 ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। कितनी शर्ट का गुरु, एक शर्ट का 200 है तो दो शर्ट का कितना है 400। मैं दूसरी पेन से लिख दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। कितना ज्यादा है बेटा 400, 400 ज्यादा है। 400 ज्यादा कितने लोगों का है, 3 और 2 5, यानी 80 रुपए और ज्यादा मिलेंगे, बोलो हाँ या ना। आप मुझे बताओ मजा आया है कि नहीं आया, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं। 1333, ये 1330, यही हमारा क्या है, बोलो जी मजा आया कि नहीं आया। बात समझ पा रहे हो आप, बात क्लियर होते जा रही है, क्या किसी को कहीं भी डाउट आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए। ठीक। यहां समझो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। करिए एक बार, रिफ्रेश कर दो, करिए। चलिए बहुत टाइम दे दिया हूं मैंने। ठीक, समझ। देखिए, इससे पहले ना मैं आपको ना इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, बोलो समझा दूं क्या। देखिए ऐसा है, जब भी मैं कॉन्सेप्ट बोलूँ ना गुरु समझ जाना, ये आदमी बहुत अच्छी चीज़ समझाने वाला है, 100%। समझाता हूँ, छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या है। देखो सुनिए, कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ताकि मैं कुछ भी बोलूँ तो आप ऐसे आंख बंद करके यकीन मत करो, आप समझो उस बात को कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ सुनना, कि लड़के हैं बेटा, बॉयज़ है, 20 बॉयज़ है, कितने बॉयज़ है 20, और गर्ल्स है बेटा 30। कोई दिक्कत है बेटा, गर्ल्स क्या है 30। मान लेते हैं हर बॉयज़ के पास जो एवरेज मनी है, बेसिक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, एवरेज मनी है 100 रुपये। कितने रुपए 100, और इनके पास एवरेज मनी है 200 रुपये। एवरेज समझते हो ना, आपने बोला हाँ सर, बहुत बार समझा दिया, समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ नॉर्मली, सुनना बेटा, अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं इस बात से आपको बोलूँ कि बेटा एक बात बताओ, इनका एवरेज बताओ। देखो मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल इसलिए लिया ना, ताकि आप खुद भी कैलकुलेट करो, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कहाँ लूज होता है मालूम है, जब उनसे एक बार या दो बार चीज़ें नहीं बनती ना, वो टेंशन में आ जाते हैं, यार बनेंगी कि नहीं बनेगी मैथ्स। बिल्कुल बनेंगे बेटा, निश्चिंत रहो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे समझो, बिल्कुल धीरे धीरे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना रहा तो आप क्या करोगे। भाई एवरेज क्या होता है, कोई बताएगा एवरेज। तो आपने बोला एवरेज होता है बेटा टोटल सम, योगफल, बोलो हाँ या ना, अपन जितने नंबर है, देख लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन जो भी। तो हम क्या करेंगे बेटा, लड़कों का क्या निकालेंगे, 20 लड़के हैं, हर एक के पास कितने रुपए हैं बेटा 100, तो 20 लड़कों के पास टोटल इतने रुपए होंगे ना। अरे हर एक लड़के के पास कितने हैं 100 रुपए, तो 20 के पास इतने ही होंगे, प्लस प्लस प्लस, यही करते हो ना। भाई लड़कियां कितनी है बेटा 30, है ना, और हर एक लड़की के पास कितने रुपए हैं बेटा 200, डिवाइडेड बाई क्या करते हो आप, टोटल नंबर बच्चे कितने हैं 20 लड़के हैं, और 30 क्या है लड़के। बोलो यही करते हो कि नहीं करते, हाँ या ना। आपने बोला हाँ गुरु जी यही करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात बता रहे हो आप। मैंने बेटा बड़ी बात तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन अब करूंगा। बेटा इधर आ जाओ बेटा, कैसे कैसे कर रहे हो आप, इधर आओ, समझो। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो 20 × 100 कितना होगा, कोई बताना चाहेगा, बताओ। 2000 प्लस प्लस,
ये कितना हो जाए कोई बताएगा? 6,000। आप देखो जीरो, आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सिर्फ एक जीरो लिखने में कम टाइम जाएगा, आप दो जीरो लिख रहे हो ज़्यादा टाइम जाएगा, आप तीन जीरो लिख रहे हो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। नंबर आप जीरो ना आपका एग्जाम में टाइम खराब करते हैं, ये बात मैं भी प्रूव कर रहा हूँ, आप समझो। डिवाइडेड बाय 20 और 30 कितना हो गया जी? 50 हो गया। हो गया। अच्छा बताओ ये कितना हो गया जी? 8,000 हो गया। डिवाइडेड बाई क्या है? 50। काट देते हैं जी, जीरो से जीरो कट गया। बताओ क्या होगा ये? 5 एकम 5, बचा कितना जी? 3, 5 छक 30 और 160। आंसर कितना आ गया? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ किसी भी बच्चे को या बच्ची को या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताए कि हाँ सर यहाँ डाउट आ गया। तो आपने बोला सर बताना क्या चाह रहे हो, फिर भी क्या बताना चाह रहे हैं इस बात से? मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि आप इस बात को समझो कि बच्चे 20 थे और ये 30 थे। बोलो यही यही कहानी चल रही थी। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप बस मेरी बातें सुनने के लिए मत सुनो कि ये आदमी बोल रहे हैं कि यार एवरेज का मतलब है सबके पास बराबर, एवरेज का मतलब है सबके पास बराबर। इस बात को मैं एक और बात से समझाना चाहूंगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा कि एवरेज का मतलब सबके पास बराबर, मान लो आपकी इस क्लास में, मान लो अभी ये ऑफलाइन क्लास में, मान लो कि 20 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? 20। और मैं बोल रहा हूँ इनका एवरेज 50 रुपये है। इनका एवरेज क्या है? 50। आप बताओ 20 बच्चों का भी एवरेज कितना है? 50। और हर एक बच्चे को भी मैं देखूँ तो उनका भी एवरेज क्या होगा? 50। ऐसा समझो, यहाँ 20 बच्चे बैठे हैं बेटा और उनका एवरेज है 50। एवरेज 50 रुपये का मतलब है सबकी जेब में एग्जैक्टली 50 रुपये हैं, ना 1 रुपये कम है ना 1 रुपये ज़्यादा है। एवरेज का मतलब यही होता है, बस इतनी सी बात होती है। मैं बोल रहा हूँ 20 बच्चों में से 15 बच्चे उठ के चले गए। अब वो 15 बच्चे अपने अपने रुपए लेके जाएंगे ना, बताओ कितने बच्चे बचे? 5। उनकी जेब में कितने कितने रुपए बचे होंगे? बोलो। 50-50। तो मैं बोल सकता हूँ 5 बच्चों का भी एवरेज क्या है? 50। इसका मतलब है हमें क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, एवरेज कभी चेंज नहीं होता। मैं समझाता हूँ, जैसे ये था, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, दूसरी पेन कलम लेके, ताकि आपको बहुत मजा आए चीज़ों को लेके। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि ये है बॉयज़ और ये क्या है बेटा? गर्ल्स। बताओ बॉयज़ कितने थे बेटा? 20। और गर्ल्स कितनी थी बेटा? कोई बताना चाहेगा? 30। बोलो हाँ या ना। गर्ल्स 30 थी। अच्छा ये नंबर है ना, इनके नंबर है ना, ये नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 20। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 30। मैं ये बोल रहा हूँ जो इनका रेशो, अगर इनका रेशो ले लो तो कितने बचे? 2। अब क्या लड़के बचे? सिर्फ 2। और अब लड़कियां कितनी बची? 3। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि 20 लड़कों का जो एवरेज है वही एवरेज 2 लड़कों का भी होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवरेज का मतलब सबके पास बराबर है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर 30 लड़कियां हैं, उनका एवरेज 50 रुपए मान के चलते हैं, अगर मैं 30 लड़कियां बोलूं या 3 लड़कियां बोलूं, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, यही बात है। आप मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इनका एवरेज कितना था बेटा? एक का कितना था? 100 रुपए। और दूसरे का कितना, लड़कियों का कितना था बेटा? 200 रुपए। अच्छा अब ये मत करना, कई बच्चे बोलते हैं एक काम करो सर इनको भी रेशो में ले लो। एवरेज रेशो में नहीं ले सकते, ठीक है, सिर्फ नंबर रेशो में लेते हैं। नहीं तो बोलिए सर एक एक, इन लड़कियों को 1 रुपए, इनके पास 2 रुपए। ऐसा नहीं करना बेटा, रुपए नहीं काटते। क्या काटते हैं? क्या रेशो में लेते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप समझना। अब मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ ना एवरेज के लिए? बोलो कर सकता हूँ ना? आप बताओ, एक लड़के के पास 100 रुपए, तो 2 लड़कों के पास कितना हो जाएगा? 200। अरे होगा कि नहीं होगा? एक लड़के के पास, समझ रहे हो ना, एक लड़के के पास 100 है तो 2 लड़कों के पास कितना हो जाएगा? 200। अच्छा एक लड़की के पास कितने रुपए हैं बेटा? 200। तो 3 बच्चियों के पास कितना हो जाएगा? 600। और टोटल बच्चे कितने हैं? तो आपने बोला 2 + 3। बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 800/5। तो आपका आंसर वही आ जाएगा 160। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको मालूम है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, बहुत प्यार से समझना, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं हम उनका रेशो ले सकते हैं। तो कभी भी आप रेशो किसका ले? नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पर्सन्स का। एवरेज का रेशो नहीं ले सकते। किसका लेते हैं? नंबर ऑफ पर्सन्स का। बात समझ में आ रही आप लोगों को? आ गई बात समझ में? आ गई। मैं ये बोलना चाहता हूँ इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा है हम नंबर को रेशो में लेके आसान कर सकते हैं। आंसर तो वही आ रहा है। यहाँ भी कितना आ रहा है? 160। और यहाँ भी कितना आ रहा है? 160। लेकिन क्या यहाँ आप इतना सारा कैलकुलेशन कर रहे हो, जीरो पे जीरो पे जीरो लगाते जा रहे हो। और ये फिर भी मेरा दिल है कि मैंने 20 और 30 लिया,
मेरे को तो कायदे से क्या लेना था मालूम है, यहाँ लेना था 45 और यहाँ क्या लेना था 75, तो मजा आ जाता आपको, करते रहते कैलकुलेट। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। बोलो ये बात क्लियर है कि मैं हट जा रहा हूँ, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ गई? सबको आ गई? आ गई ना? यानी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप क्या कर सकते हो, रेशो में ले सकते हो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? जिससे जिससे कैलकुलेशन कम हो जाए, क्योंकि इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन बेटा, ये आपका टाइम बचाना है। अब देखो, आ जाओ क्वेश्चन पे, समझाता हूं मैं इसको, अब आएगा पूरी मजा। चालू कर दे बेटा। अच्छा बताओ क्लास कौन कौन सी है हमारे पास? देखिए मैं नाम नहीं लूंगा ना, मैं नहीं ले सकता नाम, ना आपको लेने दूंगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं ऐसा लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा एक्स में कितने हैं? सॉरी मैंने नाम ले ही लिया आपके सामने, ठीक है। बताओ कितने स्टूडेंट है? 42। अरे यही है ना? इसमें कितने हैं बेटा? 28। मैं बोल रहा हूँ इनका एवरेज क्या है बेटा? एवरेज बताना जरा जल्दी से, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। एवरेज कितना है बेटा, जल्दी बताओ। 137, और क्या है बेटा? 137 और 152। अभी मैंने आपको एक बात समझाई मेरे बच्चों, अब भी समझाई थोड़ी देर पहले, कि मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो ले सकता हूं। अदरवाइज क्या होगा, आप क्या करोगे, 42 इंटू 137 प्लस 28 इंटू 152 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 28, पता नहीं कब तक कैलकुलेशन करोगे आप। देखो काट दो, 14 तिया 42, बोलो हाँ या ना, और 14 दूनी 28, 14 3 जा 42 और 14 2 जा 28। अब आपने बोला सर ये भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने बोला अभी समझाया था, मान लो ना, लेट कर लो, लेट कर लिया, मान लिया कि एवरेज क्या है, बताओ मैं क्या मान लूँ? थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि यहाँ कैलकुलेशन में आसानी हो, सॉरी कैलकुलेशन में आसानी बहुत जरूरी जी। माना एवरेज 140 है, बोलो मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? एवरेज क्या है? 140, बोलो यही मान लिया। अब मुझे बताओ ये 140 अगर मैंने एवरेज मान लिया तो कितना कम है बेटा? आपने बोला गुरुजी ये 3 कम है, बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट आ रहा है क्या? कितना कम है? 3। अच्छा मैं ये बोलना चाह रहा हूं 3 एक लोगों का कम है, और हमारे पास लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं? 3। अब 42 नहीं है, कितने हैं? 3 इंटू 3, तो कितना हो गया बेटा? -9। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो सबको बात समझ में आ रही? अच्छा ये 142 से कितना ये 140 से 152 कितना ज्यादा है? 12। बोलो 12 ज्यादा है, यानी एक बच्ची का 12 ज्यादा है, एक गर्ल का 12 ज्यादा है, तो 2 गर्ल्स का कितना ज्यादा होगा? आपने बोला 24 ज्यादा है, बोलो यही है। मैंने इन दोनों को इक्वेट किया बेटा, इक्वेट करके क्या बात समझ में आई मालूम है आपको, कि 24 में से 9 गया, कितना हो गया? 15, प्लस 15 है कि नहीं है? अब ये कितने लोगों में बटेगा? 3 और 2 42 और 28 में नहीं, 3 और 2 5। बताओ हर एक को एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 3। यानी यहां क्या करूंगा? 3, और आंसर हो जाएगा बेटा 143। आंसर क्या हो जाएगा? 143। और यही क्या है बेटा? आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये है बेटा 143 आंसर, ठीक है। एक बार और समझाना है, ठीक है, एक बार और समझा दे रहा हूँ, एक बार और समझ ली, कोई इशू नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन के पहले सुन लीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन के पहले क्या है, आप बताओ दिक्कत क्या में होती है एग्जाम में? आपने बोला कैलकुलेशन में। आप समझ रहे हो ना, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ बेटा आपसे, तो आप ये नॉर्मली 42 इंटू 137 करते, प्लस फिर क्या करते 28 इंटू 152, फिर अपॉन में क्या करते 42 प्लस 28, तब जाके बताओ कैलकुलेशन लेंदी होता है कि नहीं होता? मैंने इसलिए आपको बोला कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है आप उसको रेशो में ले सकते हैं। ऐसा क्यों? मैंने बोला कि जैसे 42 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है? 137, जितना 42, इसका मतलब क्या, हर एक के पास क्या है? 137। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 3 लोगों के पास भी क्या है? 137। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो ले लिया। रेशो क्यों लिया? इससे चीजें आसान हो जाएगी, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने आपको यहाँ समझाया ना, ये समझाया था, जैसे 20 स्टूडेंट और 30 स्टूडेंट है, इसकी जगह मैंने क्या लिया था? 2 लड़के और
3 लड़कियां, क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट का आप रेशो ले सकते हैं, यानी उसको और कम कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बस ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बस तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने 42 और 28 का रेशो लिया। अच्छा, रेशो हमेशा ना नंबर ऑफ स्टूडेंट का ही लेंगे आप, एवरेज का रेशो नहीं ले सकते। एवरेज का रेशो कभी नहीं लेना। किसका? नंबर ऑफ पर्सन का। एवरेज रेशो किसका लेते हैं? नंबर ऑफ पर्सन का, न कि एवरेज का। बताओ, मैंने 14 से काट दिया, 14 तिया 42, 14 दूनी 28। जहां हमें 42 स्टूडेंट का लेना था, अब हम क्या ले रहे हैं? सिर्फ 3 स्टूडेंट। फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा, आंसर वही आएगा। जहां हम 28 स्टूडेंट ले रहे थे, अब वहां कितने लेंगे? सिर्फ 2 स्टूडेंट लेंगे। अब हमने बोला सर यहाँ भी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। क्या समझाया? कि भाई 137 एवरेज है और क्या है 152। हमने मन से मान लिया कितना है 140। आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने पास वाला मान लिया। मैं ये बोल रहा हूँ 137 140 40 से कितना कम है? 3। यानी अगर एक का 3 कम है, सॉरी, अगर एक का 3 कम है तो 3 लोगों का कितना कम होगा बेटा? -9। अगर मैंने बोला अगर एवरेज 140 मान लिया और ये है 152, यानी कितना ज्यादा है बेटा? 12 ज्यादा है। अगर एक का 12 ज्यादा है तो दो का कितना ज्यादा? अब 28 ही ले रहा हूं मैं क्योंकि मैंने काट दिया इसको। तो दो का कितना ज्यादा होगा? 24। प्लस 24 और -9 कितना हो गया? +15, यानी 15 एक्स्ट्रा मिला। 15 एक्स्ट्रा कितने लोगों को मिला? 3 और 2 5, यानी हर एक बंदे को एक्स्ट्रा कितना मिला? +3। हमने एवरेज माना था 140, +3 एक्स्ट्रा मिला, यानी आंसर क्या हो गया? 143। तो आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यकीन मानिए नेक्स्ट क्लास इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कि आप इसका बढ़िया प्रैक्टिस करिए, अच्छे से वीडियो देखिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।